हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फिर से हुआ एक प्लेन हादसा। ओडिशा से सामने आई यह खबर। राउरकेला में एक विमान A major aviation scare in Odisha, where a 9-seater aircraft crash landed during an emergency landing near Rourkela, leaving 7 people injured. के राउरकेला में एक प्लेन क्रैश हो गया है। ओडिशा से बहुत बड़ी खबर सामने Crash landed near Rourkela in Odisha. एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर ओडिशा में एक बड़ा हादसा हुआ है। राउरकेला एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यही वार्ता देते। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? कैसे ये प्लेन खेतों के बीच क्रैश हो गया? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दस जनवरी 2026 बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा सेसना 208B मॉडल का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये 9 सीटर वाला एक छोटा प्लेन है। 4 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स, यानी कि प्लेन में कुल 6 लोग सवार हो गए। दोपहर के 12:27 में यह प्लेन उड़ान भरा। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इसे उड़ीसा के राउरकेला एयरपोर्ट में लैंड करना था। इस सफर में लगभग 40 से 45 मिनटों का वक्त लगने वाला था, यानी कि दोपहर के 1:15 तक इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना था। पर अफसोस, इस प्लेन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। प्लेन राउरकेला पहुंच तो गया, पर एयरपोर्ट से 8-10 किलोमीटर पहले ही ये क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासी घटनास्थल पर पहुंच गए। एम्बुलेंस रेस्क्यू टीम फटाफट घटनास्थल पर पहुंच गए। अच्छी बात यह थी कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई और क्रैश के बाद आग भी नहीं लगी, लेकिन प्लेन में सवार सभी लोग घायल हो चुके हैं। सभी की ट्रीटमेंट अभी चल रही है। अब ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे समझने के लिए मैंने इस केस की छानबीन किया। तो आइए देखते हैं मेरा इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप में से 80% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन कर देना। प्लेन के इन पिक्चर्स पर अगर हम गौर करें तो हम नोटिस कर सकते हैं कि जो पीछे का पहिया है वो ओपन है, जबकि आगे का पहिया दिख नहीं रहा। मे भी वो कोलैप्स कर गया होगा, यानी कि पहिया टूट गया होगा। हालांकि कई सारे आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि इस प्लेन ने बेली लैंडिंग किया। बेली लैंडिंग यानी बिना पहियों के लैंडिंग। इट मीन्स लैंडिंग करते समय पायलट ने पहियों को क्लोज रखा था। पर मैं आपको बता दूं कि इन सब बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सेसना की इस मॉडल में लैंडिंग गियर फिक्स होता है, यानी कि इसे क्लोज नहीं किया जा सकता। ये हमेशा ओपन ही रहता है। अब लैंडिंग गियर हमेशा ओपन रहेगा तो बिना पहियों के लैंड कैसे करेगा? अब जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आगे का पहिया कोलैप्स कर चुका है। इट मीन्स जब ये प्लेन ग्राउंड में टच कर रहा होगा तब प्लेन बुरी तरह से अनबैलेंस हो गया होगा, जिससे ये नोज के बल धरती से टकराया होगा और इसके इम्पैक्ट से आगे का पहिया कोलैप्स हो गया। एक लोकल चैनल में मुझे एक ड्रोन व्यू मिला। एक रोड है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, रोड के किनारे कुछ पेड़ है और 2 बिजली का खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच रगड़ खाते हुए प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन का कंडीशन भी सही नहीं है। दोनों विंग्स डैमेज लग रहा है और पीछे हम प्लेन के टूटे मलबे को भी देख सकते हैं। अब थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मुझे गूगल में सेम लोकेशन मिल गया। यहाँ पर हम दोनों बिजली के खंभों को देख सकते हैं। प्लेन इस पहली खेत में टच डाउन किया और अगले खेत में जाकर रुका। यहाँ पर हम वही रोड देख सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और रोड के किनारे इन पेड़ों को भी देख सकते हैं। हालांकि ये फोटो बहुत पुराना है। ये छोटे पेड़ अब तक बड़ा हो चुका होगा और जब ये प्लेन आखिरी वक्त में खेत में लैंडिंग करने के लिए आ रहा होगा तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि प्लेन इन्हीं पेड़ों से टकराया होगा और इसीलिए प्लेन अनबैलेंस हुआ और ये नोज के बल ग्राउंड से टकराया होगा, जिससे आगे का पहिया कोलैप्स हो गया। पेड़ों से टकराने के दौरान प्लेन भी डैमेज हुआ होगा और प्लेन का स्पीड भी धीमा हो गया होगा। ठीक आगे बिजली का खंभा है। ये 11,000 वोल्ट की लाइन है। हो सकता है प्लेन इससे भी टकराया हो और इसके बाद ये खेत में जा गिरा हो। यहीं पर आगे का व्हील कोलैप्स हुआ होगा और रगड़ खाते हुए ये प्लेन खेत में जाकर रुका। इसके अलावा फ्लाइट रडार 24 के डेटा पर गौर करें तो हम देख सकते हैं प्लेन बिना किसी दिक्कत के 8,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था।
पायलट ने धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को कम किया। तभी इस पॉइंट पर कुछ गड़बड़ी हो गई। यहीं कहीं पायलट ने मेडे कॉल किया होगा। इसके बाद पायलट ने शार्प राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट की ओर सीधा उड़ता रहा। इसके बाद फिर से शार्प राइट टर्न और आगे जाकर क्रैश हो गया। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोई क्रैश लैंडिंग नहीं था, ये एक कंट्रोल्ड इमरजेंसी लैंडिंग थी। यानी कि प्लेन का कंट्रोल पायलट के हाथों में ही रहा होगा। प्लेन सबसे पहले इस नदी को क्रॉस किया। आगे पॉपुलेटेड एरिया था, इसलिए उन्होंने वापस से प्लेन को मोड़ा होगा ताकि वो खुले मैदान की ओर निकल जाए। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्लेन का कंट्रोल सिस्टम सही रहा होगा। और अगर प्लेन का कंट्रोल सही था तो फिर प्लेन में एक ही दिक्कत हो सकती है, इंजन फेलियर। इसका एक और सबूत हमें देखने को मिलता है। अगर हम फ्लाइट रडार 24 के डेटा में देखें तो पूरे फ्लाइट के दौरान प्लेन का एल्टीट्यूड सिर्फ कम हो रहा था, कभी भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ा नहीं। ऐसा एक ही शर्त पर हो सकता है, अगर इंजन फेल हो जाए। हालांकि इस प्लेन का स्पीड कभी कभी बढ़ रहा था, क्योंकि पायलट प्लेन के स्पीड को बढ़ाने के लिए एल्टीट्यूड को डाउन कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, प्लेन तेजी से नीचे गिरेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी और इसी का फायदा उठाकर पायलट एक लंबी दूरी तक प्लेन को ग्लाइड कराता रहा। एक और बात मैंने नोटिस किया कि इस प्लेन में जब से इमरजेंसी लैंडिंग शुरू हुआ तब से इसका स्पीड लगभग 90 नॉट्स था। और रूल के हिसाब से सेसना 208 मॉडल के प्लेन को जब कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराया जाता है तो इसका मिनिमम स्पीड लगभग 80 नॉट से प्लस होना चाहिए। जैसा कि हमने पूरे फ्लाइट के दौरान नोटिस किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड कभी भी बढ़ा नहीं। अगर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाते तो प्लेन का स्पीड 80 नॉट से कम हो जाती और प्लेन स्टॉल में चला जाता, यानी कि यह प्लेन सीधे किसी पत्थर की तरह क्रैश हो जाता। इसलिए इस केस में मुझे पावर लॉस की संभावना बहुत लग रही है। हालांकि पायलट ने आखिरी वक्त तक रूल्स को फॉलो करते हुए प्लेन को क्रैश लैंडिंग कराने की कोशिश किया। अगर उन्हें कोई खाली जगह मिल जाता तो शायद ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर सकता था। आपको बता दें कि इस तरह के छोटे प्लेन्स को लैंड कराने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। ये आराम से किसी खुले मैदान में भी लैंड कर सकता है, बशर्ते जमीन थोड़ी समतल हो। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो एक छोटा प्राइवेट प्लेन था दोस्तों। इतिहास में बोइंग 737 जैसा बड़ा प्लेन भी खेत में सही सलामत लैंड कर चुका है। टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 को हम भला कैसे भूल सकते हैं। इस फ्लाइट के बारे में हम अगले केस स्टडी में बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से तबीयत मेरी थोड़ी खराब थी, गला भी थोड़ा बैठा हुआ है तो आवाज भी अजीब आ रहा होगा। इसलिए भाई लोग आज के वीडियो में थोड़ा मैनेज कर लेना। अगेन फिर से आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।